नमस्कार दोस्तों। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें इसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई सारे भक्त ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाते। प्रभु के ना दर्शन होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की, जिनमें यदि एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है, जो हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है। और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और ये आपको समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और वो ये है जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रा अवस्था में भी जो हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क का अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है और विजन पावर बढ़ जाता है। ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाती है। भगवान शिव से, शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न आते हैं वो सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, जो स्वप्न व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है। व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, दैवतुल्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकता है, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत ये है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वो सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान करते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो, वास्तव में घटित हो जाता है। ये शिव कृपा का बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र, और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बिठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपके आते हैं वो मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। ये सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है। आपके चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उनका कोई ना कोई हल नजर आने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। कई बार इंसानों को ऐसे हालातों से उबरने का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। ये ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं और अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपके समस्याओं से जुड़े होते हैं
उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है और दैवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं। ये संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है। तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वह आप पर नजर रखे हुए है। चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपका नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त दैवीय ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जाएं जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत, दैवीय आभास आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है। आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत अब जानते हैं। स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए या फिर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, ये नजर आए तो ये एक बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर ये स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान शिव के दर्शन सपनों के माध्यम से हो रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक जैसे कि डमरू, रुद्राक्ष, सर्प, त्रिशूल, ये सब स्वप्न में नजर आए तो ये भी शिव कृपा का बड़ा संकेत है। इस तरह की कोई भी चिन्ह और कोई संकेत आपको सपने में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर मन से उतर जाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप भगवान शिव के बहुत पास हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूबकर आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।